हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोला क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के कुछ प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गोला क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था अभी पूरी किताब बाकी है, यह तो एक पन्ना था अभी पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम अपनी आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम विश्व के कुछ संगठन तथा उनके मुख्यालयों के बारे में जानकारी लेंगे। उनकी स्थापना कब हुई थी, कितने देश उन संगठनों में शामिल हुए हैं, ये सब भी हम डीपली उसको जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे की क्लास को। पहला संगठन हमारा है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO के नाम से भी जानते हैं। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन को कहते हैं। शॉर्ट में WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। 1 जनवरी 1995 में विश्व संगठन WTO की स्थापना हुई थी। इस संगठन में चीन ने एंट्री की थी। चीन कब शामिल हुआ था? चीन हुआ था नवंबर 2001 में। कब शामिल हुआ था? नवंबर 2001 में चीन शामिल हुआ था। नवंबर 2001 में चीन शामिल हुआ था। ठीक है। और इसमें वर्तमान में जो सदस्य हैं वो हैं 164। कितने सदस्य हैं? कितने देश सदस्य हैं? 164 देश इसके सदस्य हैं। और जो 164वां सदस्य जो बना था इसका, वो बना था अफगानिस्तान। कौन बना था? अफगानिस्तान इसका लास्ट में बना था 164वां सदस्य। आगे देखते हैं। अगला संगठन हमारा यूरोपीय संघ। कौन सा है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है, बेल्जियम। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी, ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 28। कितने? 28 देश सदस्य हैं इसके। किसके? यूरोपीय संघ के 28 देश सदस्य हैं। और एक बात, ब्रुसेल्स और किसका मुख्यालय है? ब्रुसेल्स में और किस संगठन का मुख्यालय है? तो नाटो जो था, नाटो जो है उसका भी मुख्यालय है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका फुल फॉर्म है? नाटो का। नाटो का फुल फॉर्म है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में इसका भी मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 1949 को इसकी स्थापना नाटो की हुई। और इसमें भी 28 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? इसमें भी 28 सदस्य वर्तमान में हैं। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। आगे देखते हैं। अगला हमारा नाटो है। नाटो के बारे में हमने बात कर ली अभी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय भी इसकी बात कर लिया हमने। कहाँ है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में और किसका मुख्यालय है? अभी बात किया था यूरोपीय संघ का। किसका है? यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है। और दोनों में, नाटो और यूरोपीय संघ दोनों में 28 देश सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है। अगला देखते हैं, इसके बारे में बात हो गई। अगला देखते हैं एशियाई विश्व बैंक।
एशियाई विश्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला में। कहाँ है? मनीला में एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें हम तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? एशियाई बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? इसकी सदस्यों की संख्या है 67। मतलब जब स्थापना हुई थी उससे एक ज़्यादा अगर कर दिया जाए तो वो हम इसके सदस्यों की संख्या है। कितने देश सदस्य हैं? 67 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, 67 देशों की सदस्यता है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका है मनीला में। कहाँ है? मनीला में इसका मुख्यालय है। अगला हमारा है आसियान। आसियान को अगर हम आसियान की बात अगर करें तो ASEAN, और इसका फुल फॉर्म अगर बात करें हम फुल फॉर्म की तो ए से हो जाएगा एसोसिएशन। ए से क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका जो है गठन किया था। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1967 में। इसके सदस्यों की बात करें, जब वर्तमान में इसके सदस्यों की बात यदि हम करें तो इसके सदस्य वर्तमान में कितने हैं? तो इसके सदस्य हैं 10। कितने हैं? 10 सदस्य किसमें हैं? आसियान में, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और अब इसमें जो है इसके हम मुख्यालय की बात करते हैं। मुख्यालय की बात करें अगर हम तो इसका मुख्यालय है जकार्ता इसका मुख्यालय है। किसका? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, जो इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सार्क की बात अगर करते हैं तो सार्क की बात करते हैं। सार्क जो था, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सार्क की। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। इसकी स्थापना की बात की तो 1985 में इसकी स्थापना हुई। काठमांडू में इसकी काठमांडू जो है वहाँ इसका मुख्यालय है। इसके फुल फॉर्म की बात करें अगर तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और काठमांडू इसका मुख्यालय है। और अब इसमें हम यदि बात करें इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है तो इसमें सदस्यों की संख्या है 8। कितनी है? 8 सदस्य हैं। किसमें? सार्क में। सार्क जो संगठन है उसमें 8 सदस्य हैं देश। जो 8 देश सदस्य हैं उनके नाम, अगर इनके नाम की बात करें तो हम देखते हैं उनको, वो कौन से हैं? इंडिया है, उसके बाद में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश, नेपाल है, नेपाल के बाद में भूटान है, भूटान के बाद में श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद में मालदीव है, मालदीव के बाद में अफ़गानिस्तान है। ठीक है, ये 8 जो देश हैं ये सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क के सदस्य देश 8 हैं। कौन कौन से? इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव, और लास्ट में कौन सा है? अफ़गानिस्तान है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं। रेड क्रॉस की बात करते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में। कब हुई थी?
1963 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई और इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो वो की थी हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और कहाँ पे की थी? तो वो जेनेवा में की थी। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जेनेवा में इसकी स्थापना की थी और इसके मुख्यालय की यदि बात करें हम तो इसका मुख्यालय भी जो है वो स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में ही है। कहाँ है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे यदि हम बात करें तो आगे देखते हैं। तो रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस को अभी तक 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार? 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। किसको? रेड क्रॉस को। कब कब मिला था? एक तो 1917 में मिला, उसके बाद 44 में मिला, उसके बाद 63 में मिला। तो 3 बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और इसका अगर रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि ड्यूरेंट जी जो थे, हेनरी ड्यूरेंट, उनके जन्मदिन जो था उसी दिन पर ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल की स्थापना जो थी वो 1926 में की गई थी। ठीक है, 1926 में की गई। ये राष्ट्रमंडल जो है, राष्ट्रमंडल के बारे में अगर हम देखें तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन होता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य जब चलता था, गुलाम जो थे, जो ब्रिटिश के अधीन जो देश हुआ करते थे, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनका जो संगठन बनाया गया वो राष्ट्रमंडल के मंडल में आता है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय लंदन में है। कहाँ है? लंदन में इसका मुख्यालय है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की अगर बात करें हम कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यता है इसमें 54। कितने देशों की सदस्यता है वर्तमान में? 54 देशों की सदस्यता है। और भारत को इसका सदस्य कब बनाया गया था? तो भारत को सदस्य बनाया गया था 1949 में। 1949 में इसका भारत सदस्य बना था। 1926 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन में है और 54 सदस्य जो हैं वर्तमान में राष्ट्रमंडल के देश सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स पहले जो था 2009 में ब्रिक्स से इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिक का फुल फॉर्म की बात करें अगर हम तो ये देश के नाम हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन। ये 4 जो देश थे, इन्होंने मिलकर 2009 में ब्रिक की स्थापना की। 5वां देश जो इसमें शामिल हुआ था वो शामिल हुआ था 5वां देश जब इसमें शामिल हो गया था साउथ अफ्रीका। कौन शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका जब इसमें शामिल हो गया। कब शामिल हो गया था? 2011 के सम्मेलन में ये शामिल हुआ था पहली बार। तो इसमें जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तब से इसको ब्रिक्स कहने लगे। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, लास्ट में जो इसमें शामिल होगा वो कौन शामिल हुआ था? वो शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका। तो 2009 में इसकी स्थापना हुई और इसको किस नाम से मतलब स्थापना इसकी हुई थी? तो स्थापना इसकी जो हुई थी वो हुई थी ब्रिक नाम से। यस नहीं था इसमें। ठीक है, यस नहीं था, ब्रिक नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 2011 में सम्मेलन जो हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। और 2010 की बात अगर करें हम तो 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। मतलब इसका सदस्य देश बना लिया गया था। जब मतलब पहले सदस्य बनाएंगे उसी के बाद में तो उसके सम्मेलन में एंट्री कर पाएंगे। तो 2011 के सम्मेलन में साउथ अफ्रीका पहली बार गया था और 2010 में जो था 2010 में इसको सदस्यता की अनुमति दी गई थी कि ये इसका ब्रिक्स का जो है एक सदस्य बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों में। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। गोला क्लासेज को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मोटिवेट होते रहेंगे और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए।